हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें सवाल क्या दिया है, देखिए दिए गए बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। इसमें सवाल है पहला x+2। ठीक है, ये पहला सवाल है। और दूसरा क्या है 6x-8। और तीसरा सवाल क्या है x² + x-6। देखिए ये तीन बहुपद है, इसका शून्यांक ज्ञात करना है। मतलब x का मान ज्ञात करना है, ऐसा मान जिसको यहाँ पे रखूँगा तो इसको जो हल करूँगा +2 से तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू ही 0 आ जाएगा पूरे का। ठीक है, वैसे यहाँ भी x का मान निकालना है और यहाँ भी x का मान निकालना है। यहाँ देखिए 2x है। ठीक है, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है या दिक्कत होता है, तो आज हम लोग इसको हल करेंगे। तो देखिए हम लोग को सिर्फ x का मान निकालना है, जिसको यहाँ पे रखेंगे तो 0 आ जाएगा पूरे का वैल्यू। तो देखिए पहला हम लोग हल करेंगे तो x+2 है। देखिए हम लोग यहाँ 0 इसका मान ऐसा निकालेंगे कि 0 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग तो जान नहीं रहे हैं कि यहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। तो हम लोग इसमें क्या, हम लोग कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं कि कोई भी मान हो जिसको यहाँ रखूँगा तो क्या हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हल में क्या कर देंगे, x+2 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि x का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऐसे में x का वैल्यू आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ +2 है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या आया, -2 आया। तो इस बहुपद का शून्यांक क्या होगा, ये -2 होगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला आंसर। अब देखिए हम इसको समझते हैं। तो देखिए इसमें शून्यांक ज्ञात किए तो हम लोग को क्या मिला है, -2। अब यहाँ हम लोग रख के देखते हैं। ठीक है, तो देखिए x+2 है, तो x की जगह में मैं -2 रखता हूँ, -2+2। अब इसको हल करूँगा तो क्या होगा, -2 है +2 है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो ऐसा ही हल करना है। ठीक है, अब दूसरा सवाल क्या है हमारे पास, तो देखिए यहाँ दूसरा सवाल हल करेंगे हम लोग। तो 6x-8 है, तो 6x है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, वैसे ही हल करेंगे जैसे यहाँ 0 करके किए हैं, बराबर 0 करके। तो देखिए 6x-8 बराबर 0 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो x का मान निकालना है। तो 6x बराबर, देखिए ये -8 है, इधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस को नहीं लिखते हैं, इतना हो गया। अब x का मान निकालना है। x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागित हो जाएगा, तो 8/6 हो गया। ठीक है, अब इसको काटेंगे हम लोग तो 2 से कटेगा, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। तो x का वैल्यू क्या आया, 4/3 आया। ठीक है, तो ये 4/3 ये क्या होगा, ये बहुपद का शून्यांक होगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक, 4/3 होगा। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा सवाल है x² + x-6। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो हमारा तीसरा सवाल है x² + x-6 है। ठीक, इसमें हमको शून्यांक निकालना है, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। देखिए ये तो वर्ग समीकरण है, तो वर्ग निकालना रहता है। तो वर्ग का, देखिए वर्ग समीकरण में हल करते हैं तो हम लोग कैसे हल करते हैं, तो देखिए ये पहली वाली संख्या है और ये लास्ट वाली संख्या, इसको गुना कर देंगे। ठीक है, मन ही मन। तो ये 1 है और ये 6 है, तो 1 × 6 बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब बीच में क्या है, बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हमको 2 ऐसी संख्या खोजनी है। ठीक है, 2 संख्या हमको खोजना है जिसको घटाने पे, ठीक है, घटाने पे क्या आएगा, +1, यानी बीच का संख्या आना चाहिए, क्योंकि हम माइनस है तो घटाएंगे ही। ठीक है, तो और उनको देखिए, उनको 2 संख्या उनको गुना करेंगे तो 6 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ 6 का यहाँ वर्गमूल निकाल देते हैं गुणनखंड विधि से। तो देखिए गुणनखंड विधि करेंगे तो ये 2 से जाएगा, 2 तिया 6, अब ये 3 से ही जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 × 3 हो गया। ठीक, इनको गुना किए तो 6 आया।
तो देखिए दो संख्या हम लोग खोज तो लिए हैं, 2 और 3, इनको गुना करने से 6 आता है। अब इनको घटाने से, ठीक है, घटाने से क्या +1 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर +3 में -2 करेंगे, यानी 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये एक क्या बीच वाला आ गया, ठीक। तो हमारा दो संख्या जो होगा ये 3 और 2 होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ इसको हल करेंगे तो लिखेंगे कि x² हो गया। अब ये दो संख्या हमको मिला है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ 3x लिख दिया और ये -2 है तो यहाँ क्या लिख दूँगा -2x - 6, ठीक है, इतना लिख लिया। अब इसको नेक्स्ट हल करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों का कॉमन निकालूंगा, ये दोनों का उभयनिष्ठ निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए x² है और 3x है, तो यहाँ 2x है और यहाँ भी 1x है, तो एक x बाहर निकलेगा, तो x निकला बाहर में, तो यहाँ पे 1x बचा प्लस यहाँ 3 बच गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस है तो माइनस को पहले निकाल दिया। अब अंदर में क्या है, यहाँ 2 निकाला हूँ तो -2 निकाला, तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा प्लस। फिर ये क्या हो जाएगा, 2 से कितने का गुणनखंड है, ये 3 का है। तो देखिए जब इसको गुना करूँगा तो ये वाला आ जाएगा, 2x है तो -2x हो गया और +3 है तो देखिए माइनस और प्लस गुना करूँगा तो माइनस आएगा, तो ये -6 आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा ये सही है, तो ऐसा ही निकालेंगे हम। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए ये वाला और ये वाला एक ही है तो इसको हम लोग एक में लिखेंगे, एक कोष्ठक में, और x और इसको एक कोष्ठक में लिखेंगे, x - 2। तो इतना हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, हमको तो शून्यांक निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, x + 3 बराबर, हमको तो 0 करना रहता है तो 0 किए, तो x बराबर क्या आया, -3 आया। तो पहला आंसर क्या होगा, -3 होगा। अब वैसे ही इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 2 बराबर 0 किए, x बराबर क्या आ गया, 2। तो 2 हमारा क्या होगा, दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इनका शून्यांक क्या होगा, शून्यांक हम लोग क्या लिखेंगे, -3 व 2 हैं, ठीक है। तो इनका शून्यांक 2 मिला है हमको, ठीक है, -3 और 2।